हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 11 फॉर क्लास 10th। सब्जेक्ट इंग्लिश है और ये वर्कशीट आपके लिए 3 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। ये आपकी असेसमेंट वर्कशीट रहेगी जिसमें आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, एमसीक्यूज भी दिए गए हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट डिड नेल्सन मंडेला अचीव फॉर हिज कंट्रीमैन। ठीक है, इसमें ए है पॉलिटिकल लव, बी पॉलिटिकल एमेंसिपेशन, सी है पॉलिटिकल गुडनेस एंड डी है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा जो नेल्सन मंडेला है अपने कंट्री मैन के लिए उन्होंने क्या अचीव किया? उन्होंने अचीव किया पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए बंच ऑफ क्रूक्स यानी ठगों का टोला जो है, पिक द ऑप्शन दैट इज नॉट यूज्ड विद अ बंच ऑफ करेक्टली। बंच जो है वो हम किसके लिए यूज़ नहीं कर सकते? कीज के लिए हम यूज़ कर सकते हैं बंच। ग्रेप्स जो है बंच ऑफ ग्रेप्स होता है। ठीक है, बंच ऑफ फ्लावर्स होता है फूलों का गुच्छा। बंच ऑफ आइलैंड जो है वो ए बंच ऑफ आइलैंड ये नहीं होता है। तो इसमें आपका फोर्थ वन जो है इसमें आपका आंसर हो जाएगा। तो डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके लिए हम बंच जो है उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिया गया है, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक। जो पायलट है उसने क्या रिस्क लिया? ही केम बैक टू पेरिस, वो पेरिस वापस आ गया। बी ही मिस्ड द इंग्लिश ब्रेकफास्ट, उसने इंग्लिश ब्रेकफास्ट जो है उसको मिस कर दिया। ठीक है, उसको जो है उसने मिस किया। एंड सी है ही फ्लू हिज डकोटा इनटू द स्टॉर्म, उसने जो डकोटा है अपना प्लेन वो स्टॉर्म के अंदर जो है उड़ाया। एंड ही टूक हिज प्लेन ओवर द क्लाउड, वो अपना प्लेन क्लाउड्स के ऊपर ले गया। तो उसने क्या रिस्क लिया था? ही फ्लू हिज डकोटा इनटू द स्टॉर्म, ये उसने रिस्क जो है यहाँ पर लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द बॉय आइज आर डेस्परेट बिकॉज। बॉयज़ की जो आइज़ थी वो बिल्कुल ही डेस्परेट थी। क्यों थी? क्योंकि जो है क्या खो गया था? ही लॉस्ट हिज ग्लव्स, उसके ग्लव्स खो गए थे। ही हैज़ लॉस्ट हिज मनी, उसने अपनी मनी को जो है लॉस्ट कर दिया था। ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, उसकी बाल जो है वो गुम हो गई थी। ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम, उसकी फ्रीडम जो है वो छिन गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। क्लियर, सी जो है इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आर अ पार्ट ऑफ द लेटर टू द एडिटर। आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। अगर आप एडिटर को लेटर लिखते हो तो कौन कौन सा जो पार्ट है वो यहाँ पर रहेगा। फर्स्ट है सेंडर नेम एट द टॉप ऑफ द लेटर, तो ये भी जो है ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन है आपका। सेकंड है नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का नाम आप लिखें। थर्ड ऑप्शन आपका रहेगा डेट। फोर्थ रहेगा एडिटर प्लेस ऑफ बर्थ। एंड फिफ्थ आपका रहेगा सब्जेक्ट। सिक्स्थ रहेगा कैजुअल स्टाइल ऑफ राइटिंग। इसमें देखिए सबसे पहले जो दिया गया है सेंडर नेम एट द टॉप ऑफ द लेटर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सेंडर नेम नहीं होता है टॉप पे जिसको लेटर भेजना होता है वो लिखा जाता है। नेम ऑफ न्यूज़पेपर ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद देखिए डेट ज़रूरी है, कब लेटर दिया जा रहा है। एडिटर प्लेस ऑफ बर्थ नीड नहीं है। सब्जेक्ट जो है वो ज़रूरी है। कैजुअल स्टाइल नहीं चाहिए राइटिंग का। तो इसमें आपका सेकंड, थर्ड और फिफ्थ वाला आंसर हो जाएगा। तो डी जो है इसमें आपका सही आंसर रहेगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका डी। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑप्शन डिस्प्ले द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट चेंज है रिपोर्टेड स्पीच का। बेबी आस्क्ड अमन हाउ फार इज़ योर हाउस फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन, कि मेट्रो स्टेशन से तुम्हारा घर कितनी दूर है। तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें जब हम इसको चेंज करेंगे तो बेबी आस्क्ड अमन हाउ फार, ये जो है हाउ फार योर को हम चेंज करेंगे हाउ फार हिज, योर को सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। हाउ फार हिज हाउस वाज, इसका क्या हो जाएगा? वाज फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन। ठीक है, प्रेजेंट को पास्ट में लेकर जाएंगे। तो सी जो है इसका सही आपका आंसर हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, द मदर डैश द फूड बिफोर द गेस्ट अराइव्ड।
ठीक है। जो गेस्ट हैं उनके पहुंचने से पहले मदर जो है वो खाना पका चुकी थी। तो इसमें देखिए इस तरह के सेंटेंसेस में पहला जो पार्ट होता है सेंटेंस का उसको हम परफेक्ट टेंस में रखते हैं और सेकंड जो पार्ट होता है उसको हम पास्ट टेंस में रखते हैं। इसको पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, इसको पास्ट में रखेंगे। तो ये तो हमारा ऑलरेडी पास्ट में है, अराइव्ड है, इसको हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट में करेंगे तो इसका आंसर आपका बी रहेगा, हैड कुक्ड। क्लियर। द मदर हैड कुक्ड द फूड बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। मदर जो है वो खाना पका चुकी थी गेस्ट के पहुंचने से पहले ही। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 जो है ये दिए गए हैं, जो कि आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ लिखने हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड्स। व्हाट डू फायर एंड आइस रिप्रेजेंट इन द पोएम। पोएम में फायर एंड आइस जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट आवर डिज़ायर एंड हेटर्ड वुड बी इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। ठीक है। सो हेयर फायर रिप्रेजेंट डिज़ायर एंड आइस रिप्रेजेंट हेटर्ड। तो जो फायर है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिज़ायर, और जो आइस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आंसर आप जो है इसमें लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, डिड मिस्टर कैसिंग पनिश एनी फॉर राइटिंग अबाउट 3 डकलिंग्स हु वर बिटन टू डेथ बाय देयर फादर फॉर क्वैकिंग ए लॉट, वाई और वाई नॉट। सो इसका आंसर लिखेंगे, मिस्टर कैसिंग रीड द पोएम बाय एनी। उन्होंने पोएम रीड की थी, जो है रीड द पोएम बाय एनी इन दिस पोएम। तो वो जो पोएम थी वो क्या थी, ए फादर स्वैन बिट हिज 3 डकलिंग्स टू डेथ, ही कुड नॉट बियर देयर एक्सेसिव क्वैकिंग। ठीक है, वो उनकी बहुत जो क्वैकिंग थी उसको टॉलरेट नहीं कर पाए थे। मिस्टर कैसिंग टुक द जोक्स, ही रीड द पोएम टू द क्लास। उन्होंने जो पोएम थी उसको क्लास में पढ़ा। ही नेवर पनिश्ड हिम आफ्टर दैट, उसके बाद जो है उन्होंने कभी भी उसको इस चीज़ के लिए पनिश नहीं किया था। ठीक है, तो ये वाला आंसर जो है आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 to 120 वर्ड्स। 100 to 120 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। वाई डिड मैडी नेवर स्टॉप पैगी फ्रॉम टीजिंग वेंडा पेट्रोन्स्की इन स्पाइट ऑफ फीलिंग बैड फॉर हर। मैडी जो है मैडी नेवर स्टॉप पैगी, उसने पैगी को कभी भी रोका नहीं वेंडा पेट्रोन्स्की को टीज करने से। वट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर इन हर प्लेस, आप क्या करते अगर आप उसकी जगह पर होते। सो मैडी बिलोंग टू पुअर फैमिली, मैडी जो है वो पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। ठीक है, पैगी की जो है वो क्या थी, फ्रेंड थी। परहैप्स वेंडा मे बी स्टिल पुअरर, तो जो वेंडा थी वो भी जो है क्या थी, पुअर थी। और मे बी वेंडा स्टिल पुअरर देन हर एंड शी लिव्ड एट बॉगिन्स हाइट। मैडी फील लकी दैट शी डज नॉट लिव देयर, मैडी क्या फील करती थी कि जो है बॉगिन्स हाइट में जैसे जो पुअर लोग थे वो रहते थे, तो मैडी जो है लकी फील करती थी खुद को कि वो बॉगिन्स हाइट जो है वहाँ पर नहीं रहती थी। बट शी रियलाइज हाउ पॉवर्टी एंड बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स कैन बी ए कर्स, लेकिन वो रियलाइज़ करती थी कि जो गरीबी है, पॉवर्टी है, और वो किस तरह से उनको दूसरों से अलग करती है और किस तरह से जो गरीबी है वो उनके लिए एक अभिशाप है। शी नोज दैट शी रिसीव द ओल्ड ड्रेसेस डिस्कार्डेड बाय हर फ्रेंड पैगी, वो जानती थी कि वो जो ड्रेसेस है, वो जो ओल्ड ड्रेसेस पैगी डिस्कार्ड कर देती है वो पहनती है। हर मदर ट्राई टू डिस्गाइज दैम विद न्यू ट्रिमिंग्स, उसकी मदर जो है उनको अच्छी तरह से काट छाट करके उनको छुपाने की कोशिश करती थी। दिस इज़ डन सो दैट वन इन रूम 13 मे रिकग्नाइज दैम। ठीक है, ताकि जो रूम 13 है उसमें कोई भी उसको रिकग्नाइज ना कर सके, ना पहचान सके। क्लियर। सो मैडी इज़ वेरी सेंसिटिव एंड इमोशनल गर्ल, मैडी बहुत सेंसिटिव और इमोशनल गर्ल है। शी फील्स वेरी सैड, वो बहुत ही उदास है। वेंडा फादर डिस्क्लोज दैट ही हैज़ विड्रॉन हिज डॉटर फ्रॉम द स्कूल, वो बहुत उदास हो जाती है जब उसको पता चलता है कि उसने जो वेंडा है उसके फादर ने उसको स्कूल से निकाल लिया है। शी हैज़ अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा जो है आप कह सकते हो कि पेन फील करती है। बट मैडी डिड नॉट हैव द करेज टू अपोज पैगी, लेकिन मैडी जो है वो पैगी को अपोज नहीं कर पाती थी।
इफ़ आई वर एट मेडी प्लेस, अगर मैं मेडी की जगह होता या होती, आई सर्टेनली वुड नॉट स्टे विद पैगी एनी मोर, मैं इवन एट द कॉस्ट ऑफ हर फ्रेंडशिप, मैं कभी भी पैगी का साथ नहीं देता, चाहे उसके लिए मुझे अपनी फ्रेंडशिप ही क्यों ना तोड़नी पड़ जाए। ठीक है, तो जो है आपको अपने व्यूज़ यहाँ पर लिखने हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो आपको लार्ज क्वेश्चन दिया गया है, इसलिए आपको थोड़ा इसको डिटेल में लिखना ज़रूरी है। सो ये थी आपकी आज की असेसमेंट वर्कशीट स्टूडेंट्स। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।